नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने कई फिल्मी सितारों के बारे में सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसी नायिका की कहानी के बारे में बताने वाले हैं जिसके लिए हीरोइन बनना अपने जिंदगी को जीते जी नर्क बनाना साबित हुआ। पहली फिल्म के पहले शो के बाद लोग उसकी जान लेने पर आ गए, थिएटर जला दिए गए, उसे अपनी बाकी की जिंदगी गुमनामी में गुजारनी पड़ी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीके रोजी यानी पीके राजम्मा के बारे में। पीके रोजी हीरोइन तो बनी लेकिन उनकी जिंदगी नर्क हो गई। मनुवादियों ने उनका घर तक जला दिया। पीके रोजी का सिर्फ यही कसूर था कि वह दलित जाति की थी। कोई नीची जाति की लड़की फिल्म की हीरोइन कैसे बन सकती है, ये सोचकर ऊंची जाति के लोगों ने उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। दोस्तों, आज हम जो बता रहे हैं वह सुनने में बहुत डरावना है, लेकिन सच यही है। कहानी शुरू होती है सन 1903 के गुलाम भारत से। अंग्रेजों की गुलामी तो थी ही, साथ ही जातिवाद, छुआछूत और जाति भेद भी काफी था। पीके रोजी का जन्म नंदकोड़े तिरुवनंतपुरम में एक गरीब दलित परिवार में हुआ। घर में माँ बाप और एक छोटी बहन थे। जैसे तैसे करके घर का गुजारा होता था, लेकिन मुश्किलें तब बढ़ गई जब पिता भी चल बसे। जिम्मेदारी आई तो रोजी बचपन से ही कमाने निकल पड़ी। कमाई का इकलौता जरिया था घास काटकर बेचना, इसी से गुजारा होता था। सन 1920 से 1925 के बीच दर दर भटक रहे लवारिस परिवार को उनके चाचा घर ले आए। दलित मजदूर रोजी को हमेशा से नाच गाने का शौक था, लेकिन घर में उनके इस शौक को अच्छा नहीं माना गया। फिर भी रोजी की लगन देखकर उनके चाचा ने उन्हें आर्ट स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। आर्ट स्कूल में रोजी ने कक्का राशि फोक डांस सीखा। रोजी के डांस करने से परिवार नाखुश था। दादाजी ने उसे रिहर्सल पर जाने से रोका, लेकिन रोजी स्कूल जाती रही तो समाज ने भी उनका विरोध किया। कुछ दिनों बाद रोजी की मां ने LMS चर्च के पादरी से दूसरी शादी कर ली। सौतेले पिता ने दबाव बनाकर रोजी को भी ईसाई बना दिया। हालांकि उसकी मां हिंदू रही, लेकिन रोजी दादाजी के साथ ही रही। यह वही समय था जब बड़ी संख्या में दलितों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। रोजी ने एक ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली। समाज के ताने सुनने के बाद उनके दादाजी ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। मजबूरन रोजी ड्रामा कंपनी के लोगों के साथ ही रहने लगी। फादर ऑफ मलयालम सिनेमा कहे जाने वाले जेसी डेनियल मलयालम की पहली फीचर फिल्म विगता कुमारम बना रहे थे। इसमें हीरोइन बनने के लिए कोई महिला तैयार नहीं थी। उन्हें एक इंडो एंग्लो एक्ट्रेस मिस लता मिली, लेकिन जब मिलने पहुंचे तो उसने 10,000 रुपए की फीस की डिमांड की। 1926 में यह बड़ी रकम थी, लेकिन डेनियल मान गए। 5,000 रुपए एडवांस और फर्स्ट क्लास टिकट देकर डेनियल ने उस हीरोइन को मुंबई से तिरुवनंतपुरम बुलाया। मिस लता ने सुविधाएं ठीक न होने पर फिल्म छोड़ दी। मिस लता ने एडवांस भी वापस नहीं किया। डेनियल पहले से ही कर्ज तले दबे हुए थे, लेकिन अब न उनके पास हीरोइन थी और न ही पैसे। मिस लता ने फिल्म छोड़ दी तो जेसी डेनियल अपने दोस्त जॉनसन के कहने पर गांव में एक प्ले देखने पहुंचे। जॉनसन एक लड़की को जानते थे जो डेनियल की हीरोइन बन सकती थी। वह लड़की थी घास काटने वाली रोजी। मजबूरी में जेसी डेनियल ने रोजी को फिल्म की हीरोइन बना लिया, लेकिन उन्हें उनका नाम राजम्मा पसंद नहीं आया। वह चाहते थे हीरोइन का नाम पिछली हीरोइन मिस लता जैसा मॉडर्न नाम हो, तो उन्होंने रोजम्मा को पीके रोजी बना दिया। रोजी मलयालम फिल्मों की पहली हीरोइन बन गई, लेकिन पहले ही फिल्म से उनके सारे सपने टूटने वाले थे। विगता कुमारम फिल्म में रोजी ने अपर कास्ट की नायर महिला सरोजनी का रोल प्ले किया। सेट पर भी रोजी के साथ लगातार छुआछूत होती रही। रोजी को दूसरे कलाकारों के साथ बैठने और सेट पर मिलने वाला खाना छूने की इजाजत नहीं थी। वह खाना घर से लाती और अकेले खाती थी। अखबारों से जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि एक दलित लड़की फिल्म में है, तो लोगों ने खूब आपत्ति जताई। रोज 5 रुपए मिलने की खुशी में रोजी शूटिंग करती रही। 10 दिन में विगता कुमारम बनकर तैयार हो गई और रोजी को पूरे 50 रुपए मिले। विवादों के बीच जेसी डेनियल की विगता कुमारम की स्क्रीनिंग 23 अक्टूबर 1928 को कैपिटल सिनेमा हॉल
तिरुवनंतपुरम में हुई। पहले तो लोगों ने रोजी की फिल्म देखने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऊंची जाति के सामने किसी नीची जाति के व्यक्ति को बैठने की इजाजत नहीं थी, तो दलित लड़की के साथ बैठकर फिल्म कैसे देखेंगे। प्रीमियर में पहुंचे चीफ गेस्ट एडवोकेट मल्लूर गोविंद पिल्लई ने साफ कहा कि ये लड़की होगी तो हम अंदर नहीं जाएंगे। डायरेक्टर जेसी डेनियल रोजी को बाहर ही रुकने को कह दिए। रोजी थिएटर के बाहर खड़ी रही, अगले शो का इंतजार करती रही। विगता कुमारम की स्क्रीनिंग में भीड़ तो पहुंची, लेकिन हर कोई दलित पीके रोजी को पर्दे पर देखकर गुस्से में था। एक सीन ने लोगों के गुस्से की आग में पेट्रोल का काम किया। सीन में अपर कास्ट हीरो दलित रोजी के बालों में लगा फूल चूम रहा था। लोगों ने स्क्रीनिंग पर खूब पत्थर फेंके और थिएटर का पर्दा फाड़ दिया। फिल्म खत्म होने से पहले ही भीड़ गुस्से में रोजी को मारने दौड़ पड़ी। रोजी को थिएटर से निकालने के लिए जेसी डेनियल ने पुलिस की मदद ली और रोजी को थिएटर से जिंदा निकाला। रोजी वहां से भाग गई, लेकिन लोग नहीं रुके। जान लेने के लिए भीड़ उनके घर में पहले पत्थर फेंके और फिर आग लगा दी। मनुवादियों में गुस्सा इस बात का था कि एक नीची जाति की औरत पर्दे पर किसी नायर महिला का किरदार कैसे निभा सकती है। घर वालों ने अफरा तफरी के बीच किसी तरह जान बचा ली, लेकिन अब परिवार का उस जगह रहना खतरे से खाली नहीं था। थिएटर से बचाए जाने के बाद रोजी भागकर गांव के पास एक पुल के नीचे देर रात तक अकेले छुपी रही। रोजी ने मौका देखकर ब्रिज से गुजरते हुए एक लॉरी ड्राइवर से उसे दूर ले जाने की मदद मांगी और वहां से निकल गई। ट्रांसपोर्ट कंपनी का ड्राइवर केसावा पिल्लई भी ऊंची जाति का था और रोजी को तमिलनाडु के नागरकोइल ले गया। नागरकोइल आकर रोजी ने लॉरी ड्राइवर केशवा पिल्लई से शादी कर ली और राजम्मा बनकर गुमनाम जिंदगी जीने लगी। केशवा ने दलित महिला से शादी की थी, तो उसके परिवार ने भी उसे ठुकरा दिया, लेकिन अब रोजी भी राजम्मा पिल्लई बन गई थी। केशवा और रोजी की 2 बेटियां हुई, लेकिन वो भी ताउम्र अपनी मां के संघर्ष और उनके मलयालम सिनेमा में दिए योगदान से अनजान रही। 1928 की फिल्म विगता कुमारम मलयालम सिनेमा की पहली फीचर फिल्म है, जिसका नाम आज इतिहास में दर्ज नहीं है। इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर जेसी डेनियल कंगाल हो गए, वहीं हीरोइन पीके रोजी को भी अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।